हेलो मेरे न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से प्रोटिस्टा टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको करना जरूर, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। प्लीज़ आप लोग करके देखना, आपको खुद ही लगेगा कि कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूग्लिना इज प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा मेनली बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल, लैक अ सेल वॉल एंड शो मिक्सोट्रॉफी, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, पॉजेस अ फ्लैजेला। तो कौन सा हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, like a cell wall and so mixotrophy. Second, which protist can switch between autotrophic and heterotrophic nutrition? यूग्लिना ही होगा। यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जब सूटेबल कंडीशन होगी तो ऑटोट्रॉफिक, और जब सूटेबल कंडीशन नहीं होगी तो ये हेटरोट्रॉफिक के जैसा न्यूट्रिशन काम करता है। तो इसका भी बी हो जाएगा। इन पैरामीशियम ऑस्मोरेगुलेशन इज प्राइमरली परफॉर्म्ड बाय। ऑस्मोरेगुलेशन कौन परफॉर्म करता है? फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, साइटोसोम, मैक्रोन्यूक्लियस। तो इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो जाएगा, बी वाला। द कैरेक्टरिस्टिक सिलिका रिच सेल वॉल इज फाउंड इन। सिलिका रिच सेल वॉल किस में पाई जाती है? डाई एटम्स में। ये क्राइसोफाइट्स का एग्जाम्पल है। क्राइसोफाइट्स में कौन? डायनोफ्लैजेलेट्स एंड डाई एटम्स आते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी वाला, एटम, डाई एटम्स। Which organism possess a cellulose containing theca and 2 flagella? सेलुलोज कंटेनिंग थीका किस में होता है? डायनोफ्लैजेलेट। अब डायनोफ्लैजेलेट्स का एग्जांपल कौन? गोनियोलेक्स, ए वाला हो जाएगा। द रिजर्व फूड कॉमनली फाउंड इन क्राइसोफाइट्स इज स्टार्च, ग्लाइकोजन, ल्यूकोसिन एंड ऑयल। ल्यूकोसिन एंड ऑयल ही होगा इसका, सी वाला, ल्यूकोसिन एंड ऑयल। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, ये तो बहुत ही सिंपल है, प्लाज्मोडियम। स्लाइम मोल्ड्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं? फोटोऑटोट्रॉफिक नहीं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। इन अमीबा इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर मेनली इन स्यूडोपोडिया, फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, न्यूक्लियस। तो इसमें फूड वैक्यूल्स के थ्रू होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन फूड वैक्यूल्स के थ्रू होता है। रेड टाइड्स आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद। रेड टाइड किसमें? डायनोफ्लैजेलेट्स की वजह से। डायनोफ्लैजेलेट में रेड टाइड, जो रेड टाइड आर मेनली, रेड टाइड्स आर मेन, रेड टाइड्स आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डाइटम्स डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत आसान भी है। डायनोफ्लैजेलेट्स में रेड टाइड आती है, जिस जो पॉइजन क्रिएट करती है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जिसकी वजह से मर जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लिनोइड्स। दे पॉजेस अ प्रोटीन रिच पेलिकल स्टेट ऑफ सेल वॉल, बिल्कुल सही। दे कैन बोथ ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक, बिल्कुल सही, अभी ऊपर ही करके आया क्वेश्चन। देयर रिजर्व फूड इज स्टार्च, बिल्कुल गलत। यूग्लिना इज कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर एवरेट, बिल्कुल से एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइनें हैं सारी। तो इसका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ देख लो कौन 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 सा सही है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ए वाला ही सही है इसका। Consider the following statements about the dinoflagellates. Most of them are marine, बिल्कुल सही, marine होते हैं ये। Their cell wall is made up of cellulose plates, बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की पूरी दोनों लाइन है। गोनियोलेक्स कैन अकर रेड टाइड, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही। ऑल डाइनोफ्लैजेलेट्स आर हेटरोट्रॉफिक, गलत, फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं ये। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए वाला। Consider the following statements about diatom. Their cell wall contains silica, सही। Their cell wall consists of 2 overlapping halves, बिल्कुल सही। Their deposits are called diatomaceous earth, बिल्कुल सही। They are exclusively freshwater, हो गए नहीं, ये मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। तो इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा। तो इसका बी वाला हो जाएगा। Consider the following statements about slime molds. They are saprophytic protists, बिल्कुल सही। Their vegetative phase may form a multinucleated plasmodium, बिल्कुल सही। They can form fruiting bodies under unsuitable condition, बिल्कुल सही। They are always photosynthetic, गलत। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन सही, चौथा गलत। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ए वाला सही हो जाएगा इसका।
यूगलेना इज प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, बिल्कुल सही। यूगलेना लाइक अ सेलवॉल एंड पॉजेज अ प्रोटीन रिच पेलिकल्स, ये दोनों एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसका ए भी सही है, आर भी सही है, आर सिक्स सही एक्सप्लेनेशन है ए का, तो इसका ए वाला हो जाएगा। Assassin. Diatoms are important primary producer in the aquatic ecosystem, बिल्कुल सही। Diatoms contain photosynthetic pigment and are major component of phytoplankton, बिल्कुल सही। Red tides may be harmful to aquatic organism, बिल्कुल सही। Some dinoflagellates release toxin into the surrounding water, बिल्कुल सही। Diatoms are considered major contributor to ocean productivity. Diatoms are considered major contributor to ocean productivity, बिल्कुल सही हो जाएगा। रीजन क्या है? देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लेट्स, गलत, इनकी सेलुलोज प्लेट की नहीं बनी होती, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इनकी सिलिका की बनी होती है, तो सी वाला हो जाएगा। स्लाइम मोड्स कैन सर्वाइव अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन, पहला तो ए वाला सही है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस दे कैन फॉर्म रेसिस्टेंट फ्रूटिंग स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोर्स, क्यों? तो ए वाला भी सही, आर भी सही है, और आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका ए वाला हो जाएगा। यूग्लिना कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फॉर सम टाइम्स, बिल्कुल सही। यूग्लिना ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये हेट्रोट्रॉपिक के जैसा काम करने लगता है, और जब सुटेबल कंडीशन सनलाइट वगैरह होती है तो ये ऑटोट्रॉपिक के जैसा काम करता है। यूग्लिना कैन ऑब्टेन न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिकली अंडर सुटेबल कंडीशन, बिल्कुल सही। तो इसका ए वाला भी सही है, आर भी सही है, और आर सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको। थैंक यू। मेरे नीटन से 20 क्वेश्चन से आप इनको देखना, एनसीईआरटी की लाइन से ही पूरे क्वेश्चन है, और आप देखना कितने क्वेश्चन कर पाते हैं विदाउट आंसर देखे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना, अपने आप करना, फिर जाके देखना कौन सा क्वेश्चन सही। सो थैंक यू मेरे नीटियंस वंस अगेन।